वो स्टार्ट। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है कि एफ एक्स वाई हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपको ये है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 0 आ रहा होगा, है ना। 3x² एफ वाई 3y², इसको 0 पुट करो तो x इज 0 y इज 0। तो मतलब इस फंक्शन के पास 0 0 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, तो 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है। अब आपको क्या चेक करना है कि ये सैडल पॉइंट कैसे होगा? क्या, अच्छा क्वेश्चन ये है कि क्या है ये, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है, सैडल पॉइंट हो सकता है। ठीक है, तो सैडल पॉइंट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो वन वेरिएबल में होता है। ओके, तो अब चेक करते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, पहले हम ऑर्डिनरी वे से चलते हैं जो हम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स एक्स जिसको आर बोलते हैं, तो यहां से आ जाएगा आपका 6x, एफ एक्स वाई 0 आर एस टी ना, तो आर एस टी एफ वाई वाई ये आ गया 6y। ओके, तो आप क्या करते हैं आर टी माइनस एस स्क्वायर, सो 36xy, यही ना। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 0 0 पे आपका आर टी माइनस एस स्क्वायर 0 हो गया। तो जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है टू वेरिएबल के केस में, वो इस पॉइंट पे क्या होता है, आपको याद है कंडीशंस कि अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है तो फिर आर का हम लोग साइन देखते हैं, अगर नेगेटिव है तो वो तो सैडल पॉइंट हो जाता है। सैडल पॉइंट हो जाता है, और 0 है तो टेस्ट है तो टेस्ट फेल हो जाता है। इसको बोलते हैं टेस्ट फेल, मतलब नो कंक्लूजन। तो यहां से कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा कि ये 0 0 क्या है। तो अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। किसके डेफिनेशन पे, मैक्सिमा मिनिमा जहां से स्टार्ट होता है। तो मुझे अब इसको डेफिनेशन से चेक करना पड़ेगा, तो जरा समझो। अब तो अब क्या करना पड़ता है कि मुझे चेक करना है कि 0 0 क्या है। तो जरा हम बोलेंगे 0 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा इफ एंड ओनली इफ, याद है डेफिनेशन, f00 और fxy में क्या रिलेशन होगा, वो उसके नेबरहुड में हो। हाँ दिस इज, अगर लोकल मैक्सिमा बोल रहा हूं तो नेबरहुड में, ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो चूंकि एक ही क्रिटिकल पॉइंट है तो ग्लोबल की बात कर लेते हैं। सो फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r स्क्वायर, कि fxy की वैल्यू मोर देन इक्वल टू ये होगी फॉर ऑल दिस। ऐसे ही 0 0 इज मिनिमा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, इफ एंड ओनली इफ f00 is less than fxy for all x, y belongs to r square। ये मैंने लिख दिया डेफिनेशन। अब इसको चेक करते हैं, ध्यान दो। अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरा कोई एप्सिलॉन एक नंबर है जो मोर देन 0 है, ठीक, कोई भी आर्बिट्री नंबर हो सकता है 1/100 है, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए एफ ऑफ एप्सिलॉन कॉमा 0 कितना आएगा फंक्शन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका एप्सिलॉन क्यू। अब इसको कंपेयर करो f00 के साथ, ठीक है, मैंने एप्सिलॉन पॉजिटिव नंबर लिया हुआ है। तो एप्सिलॉन वेरी स्मॉल नंबर 0 के नेबरहुड में, 0 0 के नेबरहुड में वेरी स्मॉल नंबर है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव है इससे, और इसका क्या मतलब है, क्या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो सकता है 0 0, मतलब अभी मैंने सिर्फ एक पॉइंट, मैं देखो मैं काउंटर एग्जांपल ले रहा हूं, तो प्रूव नहीं कर रहे, प्रूव करेंगे तो इंजनरल बात करें, मैं डिस्कार्ड करना चाह रहा हूं। तो अगर 0 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता तो क्या मतलब है कि उसके नेबरहुड के जितने भी पॉइंट है उसके रेस्पेक्ट में इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती। लेकिन मुझे एक ऐसा पॉइंट मिला 0 0 के नेबरहुड में जहां पे वैल्यू 0 0 से ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि 0 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ लोकल या ग्लोबल, तुम्हारी मर्जी है, लोकल क्या मैक्सिमा, मैक्सिमा तो नहीं हो सकता 0 0, है ना। क्यों, क्योंकि एक ऐसी पॉइंट इसके नेबरहुड में है जिस पे वैल्यू इससे ज्यादा है। तो डेफिनेशन ये था मैक्सिमा तब होता जब हर पॉइंट से वैल्यू इसके ज्यादा होती, तो ये फेल हो गया। अच्छा, अब सिमिलरली तुम दूसरा एग्जांपल ले लो माइनस एप्सिलॉन 0, ये क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगा। तो माइनस एप्सिलॉन क्यूब आ गया,
जो कि लेस देन f00 है, क्योंकि ये तो 0 था। अब फिर से कि मुझे उसी के नेबरहुड में एक ऐसा पॉइंट मिला जिस पे वैल्यू f00 से कम है, तो मतलब 00 is not a point of local minima, है ना। तो डेफिनेशन ये कहता है ना कि अगर ये मैक्सिमा होता तो बाकी कुछ भी ले लो उसके रेस्पेक्ट में वैल्यू ज्यादा ही होगी, किसी से कम नहीं हो सकती। अगर ये मिनिमा है तो इसकी वैल्यू कोई भी पॉइंट ले लो उससे कम ही होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ तो f00 इस पॉइंट से ज्यादा हो गई, मतलब 00 मिनिमा नहीं है तो इससे ज्यादा वैल्यू है। यहाँ क्या है, इससे कम है तो मैक्सिमा नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब नेबरहुड में दो पॉइंट मिला, एक ऐसा पॉइंट इसमें 00 से ज्यादा वैल्यू है, एक ऐसा पॉइंट में 00 से कम वैल्यू है। तो 00 ना तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा है ना एब्सोल्यूट मिनिमा, ना तो लोकल मैक्सिमा है ना लोकल मिनिमा है। तो लोकल नहीं तो ग्लोबल की बात ही नहीं होगी, ठीक है। सर इन टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हाथ से चेक कर सकते हैं? हाँ ऐसे तुम कर सकते हो, यस मैंने वही किया अभी। अरब देखोगे तो मैं किसके अलॉन्ग चेक कर रहा था, मैं एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देखा हूँ और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस का अलॉन्ग देखा मैंने, ये तो कर रहे थे हम। मैं 00 के नेबरहुड में देखना था मुझे, तो मैं एक पॉइंट लिया एप्सिलॉन 0 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, एक पॉइंट लिया एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 0 नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तुम पाथ लेके भी कर सकते हो, मतलब तुम्हें समहाउ उसके नेबरहुड में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जैम और गेट में आए हैं जहाँ पे टेस्ट फेल हो जाएगा। तो टेस्ट फेल होगा तो तुम्हें डेफिनेशन से ही जाना पड़ेगा। तो तुम अगर मान लो अभी मैं ट्राई किया मुझे मिल गया, क्योंकि यहाँ 00 सैडल पॉइंट है तो इसलिए मुझे 2 पॉइंट मिले जहाँ पे 00 एक पे ज्यादा वैल्यू एक पे कम वैल्यू। तो 00 ना तो एक्सट्रीम मैक्सिमा है ना एक्सट्रीम मिनिमा है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस भी है जहाँ टेस्ट फेल होगा और मैक्सिमा होगा, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हें ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जहाँ पे उससे कम वैल्यू मिल जाए। मतलब लाइक अगर मैक्सिमा वाली है तो कोई ऐसी वैल्यू उससे हाँ उससे ज्यादा वैल्यू मिल जाए, ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं कि जहाँ उस पॉइंट ज्यादा वैल्यू मिल जाए, ऐसा पॉइंट ढूंढ ही नहीं पाओगे। तो वहाँ तुम दिखा सकते हो डेफिनेशन से, तो वहाँ समहाउ कोई परफेक्ट स्क्वायर बना के एंड समथिंग करके दिख जाता है। जैसे तुम इसी को तुम परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हो समथिंग, तो तुम्हें दिख जाएगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दिस इज मोर देन इक्वल टू f00। अगर ऐसा फंक्शन होगा जहाँ तुम्हें दिखा दिया परफेक्ट स्क्वायर है तो ये कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, और 00 पे 0 वैल्यू आ गई है, इसका मतलब 00 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ऐसा आ जाएगा वहाँ पे कि ये डेफिनेशन से पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। कई बार ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारा जो fxy है कुछ ऐसा हो जाएगा कि लेस देन f00 हो जाएगा, तो उसको माइनस कॉमन लेके परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकती। तो 00 उस केस में मैक्सिमा हो जाएगी, जो भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। और दूसरा ये है नहीं, वो तो जो फैक्टर बनते हैं वो हो जाते हैं क्योंकि वो नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग देख लेते हैं, लेकिन इस केस में जहाँ पे पाथ में चेक करना होता है वो थोड़ा दिक्कत देता है। हाँ तो कुछ ट्राई करो, नहीं तो वो क्वेश्चन बताओ मुझे। जैसे ये क्वेश्चन बताया तुमने तो इसका ये सिंपली मैंने है ना 2 पॉइंट ढूंढ लिया, तो बाकी क्वेश्चन में मैं ऐसे ही करूंगा, मेरा अप्रोच यही होगा। मैं कोई भी क्वेश्चन पहले भी यही अप्रोच करेंगे। हाँ मुझे अगर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा देन मैं ट्राई करूंगा, अच्छा ऐसा तो नहीं कि वो एक्सट्रीमा है, तो एक्सट्रीमा है तो फिर हम उसको समहाउ कुछ इधर उधर करके या तो पॉजिटिव दिखा देंगे या नेगेटिव दिखा देंगे फंक्शन को। तो उस केस में मुझे दिख जाएगा 00 या तो मिनिमा है या 00 मैक्सिमा है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन x³ - 3xy²। हाँ तो उस तरीके से सोच सकते हो आप, जैसे x³ - 3xy²। ये तो इसमें क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या आता है 00। तो इसको तुम उसको ब्रेक करने की कोशिश कर सकते हैं हम लोग। तो x × x² - 3y² नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। x × x² - 3y²। ओके तो x बाहर है, इसको क्या कर सकते हो आप, x नेगेटिव भी हो सकता है, वो अंदर वाला तो स्क्वायर में है। हाँ लेकिन नहीं यहाँ पीछे माइनस है ना, तो नेगेटिव ये भी हो सकता है। अगर तुम पॉजिटिव कर दो तो ठीक है, ऐसे सोच लो। तो अब है कि अब ये पॉजिटिव है तो x पे डिपेंड करेगा, है ना, ऐसा। हाँ ऐसा। तो उसमें क्या है, फिर से वही सेम लॉजिक लगा लेंगे, तो फिर से मुझे 2 पॉइंट मिल जाएगा। वही पॉइंट मैं ले लूंगा फिर से एप्सिलॉन 0 और माइनस एप्सिलॉन 0। सो दिस इज मोर देन f00 और दिस इज लेस देन f00। तो यहाँ से फिर ये प्रूव हो जाएगा 00 इज अ सैडल पॉइंट। इसमें नेगेटिव होता है। एक मिनट चेक कर लेते रुको। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि कहाँ बीच में नेगेटिव होता तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो क्या पता हो, पहले तुम्हें उससे चेक करो उससे क्या आता है।
पहले तो उस प्रोसेस से जाना पड़ेगा, पहले क्यों डेफिनेशन लगाएंगे हम, पहले उस प्रोसेस से तुम्हें जाना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट निकालो, RST निकालो, RT माइनस स्क्वायर चेक करो, जब टेस्ट फेल होगा तब ये करना है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ेगा, अदरवाइज उससे ही आ जाएगा। टेस्ट फेल होगा तो चलो ट्राई करके देखो फिर ऐसे 2 पॉइंट ढूंढ लेंगे हम, अगर ऐसा होगा तो देखो। तो यहाँ पे अगर टेस्ट फेल हो रहा है, बाकी देख लो तुम लोग सिंप्लीफाई करके, एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, अब तुम सोचो, जैसे मैं अगर एप्साइलॉन कॉमा एप्साइलॉन लो, क्या आंसर आएगा, -2 एप्साइलॉन क्यूब, ठीक है। तो यहाँ जैसे तुम्हारे पास है एप्सिलॉन मोर देन 0, ये 0 0 का नेबरहुड लिया मैंने, ठीक है ना। तो एप्सिलॉन इस लाइन के अलोंग लिया, तुम ये समझो y बराबर x के अलोंग है ना, पॉइंट मैंने लिया नेबरहुड में है। अब कुछ एक ऐसा पॉइंट बनाने की कोशिश करो जहाँ पे पॉजिटिव आ जाए वैल्यू, तो मिल जाएगा ना। जैसे y को तुम क्या करो, बहुत छोटा कर दो, तो है ना, हाँ जैसे एप्सिलॉन लिया तो एप्सिलॉन बाई 10 कर दिया एग्जाम्पल के लिए। अब ये देख लो, या y को 0 कर दो, यहाँ क्या दिक्कत, y को ये कर दो 0 ही कर दो, तो ये एप्सिलॉन क्यूब आ गया, पॉजिटिव है। तो मैंने एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट लिया जहाँ पे वैल्यू जो है f 0 0 से ज्यादा है, तो इसका मतलब है 0 0 इज नॉट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ वैल्यू 0 0 से कम है, इसका मतलब 0 0 इज नॉट अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो मुझे ऐसा नेबरहुड में ही 2 पॉइंट मिल गया, एक पे 0 0 से ज्यादा वैल्यू, एक पे कम वैल्यू, तो 0 0 इज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ये चीज है। तो टेस्ट जहाँ पे फेल होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं उन्हें अप्रोच ऐसे ही लेनी है कि उसके नेबरहुड में चेक करना है, यही करनी है, डेफिनेशन लगा रहे हैं नेबरहुड में, यस। तो डेफिनेशन जो है नेबरहुड का वो लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर दोनों में वैल्यूज रखी, एक छोटी एक बड़ी, और दोनों पॉजिटिव आई, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कंसीडर करेंगे। हाँ, लेकिन तुम कुछ पॉइंट लेके नहीं बता सकते, फिर तुम्हें समहाउ इसको परफेक्ट स्कोर बना के दिखाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, मिलेगा तुम्हें ये है। तो वैसे मिलेंगे तुम्हें क्वेश्चंस। तो अगर वैसा होगा कि तुम कोई भी पॉइंट लो नेबरहुड में, कुछ भी ले लो, वैल्यू 0 0 से ज्यादा ही आएगी, तो उस केस में 0 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। यहाँ तो मिल जा रहा है ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है जैम गेट में, जहाँ पे जैसे मैं पॉइंट हिट एंड ट्रायल लगा रहा हूँ, तो हिट एंड ट्रायल लगाऊंगा ना, तो ऐसा कोई पॉइंट मुझे मिलेगा ही नहीं जहाँ पे 0 0 से कम वैल्यू आ जाए। वो कोई भी तुम पॉइंट लो किसी भी कर्व के अलोंग, वैल्यू 0 0 के कंपैरिजन में ज्यादा ही आएगी, तो वहां 0 0 पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। लेकिन तुम एग्जांपल से नहीं बोल सकते, फिर तुम्हें वहां क्या करना होगा, मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें समहाउ दिखाना होगा कि ये पॉजिटिव है। कैसे दिखाओगे, परफेक्ट स्क्वायर या समथिंग बना के, तो कुछ ऐसा परफेक्ट स्कोर बन जाएगा। तुम चेक करना, वैसे क्वेश्चंस है तो कहीं ना कहीं तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि पॉजिटिव ही आएगी, इस तरह से। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कैसा है वैसा क्वेश्चन होगा। कल जो आप सवाल कर रहे थे वो वेरिएंस से रिलेटेड था, जिसका 1/2 आंसर आया था। हाँ, फिर उसको अलग-अलग रीजन में वेरिएंस निकाल के करे तो वो 1/2 नहीं आएगा। मेथड तो कुछ भी लगाओ, आंसर अलग रीजन में डिवाइड करना नहीं था ना। वो तो एक्चुअली वो हम शुरू में मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहा था ना, वो तो अलग रीजन में तुम क्यों करोगे, 1/2x दो तरीके से आया था, ये तो था ना क्वेश्चन कि 1/x आ रहा था फाइनली इसका। नहीं 1/x नहीं आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था कि यहाँ तुम्हारा जो था x की वैल्यू एट द एंड जो आया था, ये आया था 1/2x, 0 लेस देन y लेस देन 2x एंड x बिटवीन 0 एंड 1। तो ये कुछ ऐसा है 1 into 1/2x, ये एक्चुअली fx of x f of y given x ये था। चेक करो, y का सपोर्ट क्या है 0 से 2x, x का क्या है 0 से 1। यहाँ से क्या समझ आया कि y गिवन x एक्चुअली यूनिफॉर्म 0 to 2x है और x अकेला यूनिफॉर्म 0 1 है, ये आया था। तो तुमसे वहां पूछा था वेरिएंस ऑफ y गिवन x ना, x बराबर 1 बाई आई थिंक क्या दिया था 1/2 दिया था। तो तुम जब यहाँ 1/2 रख दो तो y गिवन x बराबर 1/2 का जो डिस्ट्रीब्यूशन आया था यहाँ जो आएगा वो यूनिफॉर्म 0 1 खुद ही हो जाएगा ये। तो ये खुद ही यूनिफॉर्म 0 1 है। तो रीजन में ब्रेक कर दे। हाँ, मैंने अलग-अलग किया था, जैसे f of x गिवन y जो निकला था वो 1/x निकला था 0
लेस देन y y लेस देन x था, और एक और में लिखा था 1/x ही निकला था जब y ग्रेटर देन x बट लेस देन 2x। तो मैं सर दोनों सब अलग अलग वन आता है, मतलब ऐसे रीजन में ब्रेक किया तो मैंने भी ऐसा किया था पहले। अच्छा, तो उससे आंसर 1 आता है? 1 नहीं 1/12 लेकिन नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेथड गलत है ना, तो कहीं ना कहीं तुम इस बीच में मिस्टेक कर रहे हो। जैसे मैं भी कल कर रहा था ना क्वेश्चन में, मैं दिखाया, फिर पीडीएफ चेक कर रहा था 1 दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्चुअली मिस्टेक कर रहे हो। जैसे कल ग्राफ में आधा बना रहा था, ग्राफ छोड़ रहा था ना मैं, तो मुझसे वहाँ ये गलती हो रही थी कि ग्राफ में जो हमारा ये था रीजन था यहाँ पे ना 2x लेस देन 2 होगा, तो मैं लेस देन 1 शुरू में करके, तो यहाँ ग्राफ एक्चुअली तुम देखो कि एक y बराबर x है, एक y बराबर 2x है। जब x को मैं 1 ले रहा था तो यहाँ y 1 है, यहाँ y 2 है, तो मैं ये वाला रीजन छोड़ दे रहा था, तो ये गलती हुई थी। वो तो ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ कि वो दो अलग अलग रीजन में वेरिएंस निकाला जाए तो क्या आएगा? दो अलग अलग रीजन में वेरिएंस निकाला जाए, किसका वेरिएंस? y गिवन x का। हाँ लेकिन x को 1 में तो रखना है तुम्हें, तो तुम्हें देखना 1 किस रीजन में आता है उसके हिसाब से। दोनों में ही आ रहा है। नहीं नहीं, 1 एक्चुअली बॉर्डर पे आ रहा था ना, यहाँ आज 1 आ रहा है ना, 1 ये है, सॉरी कहाँ गया मैं, एक मिनट, x1 y2 ना, अच्छा x हाफ दे रखा है ना, सॉरी, तो x हाफ है, x तो यहाँ हाफ है ना, x हाफ दे रखा है, तो x को हाफ रखोगे तो यही वाली वो आएगी ना, तो x बराबर हाफ पे तुम्हारा y का सपोर्ट क्या बन रहा है? x को जब तुम हाफ रख रहे हो तो y की वैल्यू क्या है? 0 से 1 ना, 0 से 1 हाँ, y 0 से 1 होगा, तो इसके लिए चेक करो जहाँ y 0 से 1 है उसके लिए क्या होगा। मतलब 0 से 1 के लिए इसी निकालेंगे वेरिएंस। हाँ, क्योंकि जब x फिक्स कर रखा है हाफ है इसने, तो x जब हाफ है तो y 0 से 1 में चला जाएगा उस केस में, समझ तो उसी 0 से 1 के लिए ही करना पड़ेगा तुम्हें। समझ तो इसी पार्ट पे होगा जस्ट। फिर वो कंबाइन करने वाला ना थोड़ा मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो यूनिफॉर्म 0 आपने बना दिया फिर, लेकिन अगर x को हाफ पुट कर दिया जाए तो वो 2 आ जाता है। नहीं नहीं, हाफ पुट करो 2 नहीं आएगा। कहाँ पे हाफ पुट करो? कहीं पे पुट दो, यहाँ पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 1/x का x की जगह हाफ पुट करेंगे 1/x का हमारा तो 1/2x आ रहा है, तो 1/x क्यों कर रहे हो? ये ऐड कर रहे हो क्या इन दोनों को तुम? मुझे लगा तुम ऐड कर दे रहे हो। x गिवन y। तो x गिवन y की जरूरत क्या है? हमें तो y गिवन x चाहिए। हाँ मतलब y गिवन x। तो y गिवन x 1/x नहीं आएगा। कंबाइन कैसे किया देखो ध्यान से। कंबाइन मैंने ये किया कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ है 1/2x और फॉर एग्जाम्पल xy बिलोंग्स टू सेट A, 1/2x xy बिलोंग्स टू सेट B। तो मैंने ये कहा था ना कि ये तो नॉर्मल फंक्शन का कॉन्सेप्ट है कि जब फंक्शन की वैल्यू सेम है दोनों सेट पे, तो क्यों 2 टाइम्स लिख रहे हो? तो तुम ये लिखो ना 1/2x, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो मैंने ये वाला रीजन और इस वाले रीजन को कंबाइन कर दिया, तो यही तो बना था। तो एक से रीजन ये बनता है, एक वाले से रीजन इतना बनता था आई थिंक, और दूसरे वाले से रीजन ये बनता है, तो इन दोनों को कंबाइन कर दिया, तो ये पूरा रीजन एक कंटिन्यूअस रीजन बन गया। और एक इजीली यहाँ पे मुझे लिमिट मिल जाएगी y की 0 से 2x, x 0 से 1। तो एक रीजन जो आता है ना तुम्हारा, ये a इतना आएगा और b इतना आएगा, तो वैसा है। फिर x को तुम चाहो तो हाफ रख दो वहाँ पे। तो ये मैंने किया था, यहाँ कुछ नहीं, यूनियन हो गया। ये जो सेट है और ये जो सेट है, इन दोनों का यूनियन ले लो। यूनियन ऐसे थोड़ा डायरेक्टली देखना मुश्किल है, ग्राफ से इजीली दिख जाएगा तुम्हें। तो ग्राफ से फिर मैंने देखा था इसको, कि ग्राफ से क्या आया और इसके ग्राफ से क्या आया, तो ग्राफ से इजीली दिख जाएगा। तो इजी कॉन्सेप्ट। तो ये कंबाइन ऐसे करेंगे जब, तो ये ऐड नहीं होगा, ये तो कॉमन फंक्शन की वैल्यू है, तो कॉमन ही रहेगी ऑन दिस सेट। तो वो चेंज नहीं होगी whether x belongs to it। ठीक है, तो अभी 9 to 11 वाला बैच शुरू करते हैं। चलो, थैंक यू।